एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत और सुंदर आश्रम था। हवा में ठंडक थी, पर सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांककर हर चीज को सुनहरा बना देती थीं। उसी आश्रम में रहता था एक युवा शिष्य, आरव, जो कभी अत्यंत उत्साही और समर्पित हुआ करता था, लेकिन अब वह थका थका, खाली सा और बेचैन दिखता था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने गुरु, जैन मास्टर अचिंत्य के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उलझन और थकान साफ झलक रही थी। गुरुदेव, आरव ने धीरे से कहा, मुझे अब कोई आनंद नहीं आता। साधना बोझ लगती है, ध्यान में मन नहीं लगता और भीतर कोई प्रेरणा नहीं बची। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे अंदर कुछ टूट गया है? मास्टर अचिंत्य ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम जल चुके हो आरव, पर राख से भी अग्नि फिर जल सकती है यदि समय पर हवा दी जाए। आरव चौंका। मतलब? मास्टर बोले, आओ मेरे साथ। वे उसे लेकर आश्रम के पास बहती एक छोटी सी नदी किनारे पहुंचे। वहां एक पत्थर पर बैठकर मास्टर बोले, तुम्हें लगता है तुम थक गए हो, लेकिन असल में तुम भीतर से खाली हो चुके हो। यह थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की है। इसे हम बर्नआउट कहते हैं। जब हम बिना विश्राम, बिना आनंद, बस लगातार प्रयास करते जाते हैं, तब यह होता है। तो क्या मेहनत करना गलत है? आरव ने पूछा। नहीं, मास्टर बोले, लेकिन लगातार जलता दिया भी तेल के बिना बुझ जाता है। बर्नआउट तब होता है जब हम प्रयास तो करते हैं, पर अपना पोषण भूल जाते हैं। तुम खुद से दूर हो चुके हो आरव। तुमने ये पूछना छोड़ दिया है कि तुम क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो। तो क्या मैं फिर कभी वही उत्साही इंसान बन सकता हूं? आरव की आवाज में एक उम्मीद झलकी। मास्टर बोले, क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम्हारे अंदर फिर से वही जुनून जाग सकता है? तुम्हारे भीतर की अग्नि फिर से जल सकती है, अगर तुम खुद को समझो और कुछ बातें अपनाओ। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से बात करो। तुम किस चीज से थक चुके हो? क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कहता है, या बस आदत और डर में जी रहे हो? आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ सवाल जमे हुए थे, लेकिन जुबान खामोश थी। भीतर जैसे कोई शून्य पसरा हुआ था, जहां ना कोई भावना थी, न दिशा। मास्टर ने उसकी चुप्पी को पढ़ लिया। वे थोड़ा और पास आकर बोले, आरव, जीवन में कभी कभी हमें खुद को फिर से खोजना पड़ता है। जब सब कुछ जाने पहचाने रास्ते पर चलने लगे, तब भीतर की आग बुझने लगती है। इसलिए नए अनुभवों का स्वाद चखो। कोई नई किताब पढ़ो जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दे। कोई संगीत सुनो जो तुम्हारे भीतर कुछ जगाए। कोई कला सीखो, ना इसलिए कि तुम उसमें श्रेष्ठ बनो, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे भीतर की जमी हुई परतों को तोड़े। वे कुछ पल रुके, फिर आगे बोले, और फिर अपने उस लक्ष्य की तरफ लौटो जिसे तुमने कभी बड़े उत्साह से अपनाया था। खुद से पूछो, क्या वह आज भी तुम्हें उतना ही प्रेरित करता है, या वो अब बस एक आदत बन चुका है, एक बोझ? अगर जवाब नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं। जीवन में नए लक्ष्य तय करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए दिशा बदलनी पड़ती है। और हाँ, सबसे अहम बात, अपने आप से कठोर मत बनो। तुम कोई मशीन नहीं हो जो बस चलता जाए। तुम्हारी आत्मा भी थकती है, टूटती है, और उसे भी स्नेह और विश्राम चाहिए। अपने आप को वह प्यार दो जो तुम दूसरों को देते हो। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक और संशय था। पर गुरुदेव, उसने धीमे स्वर में पूछा, जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ हो, जब लोग हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हों, तब क्या रुकना सही है? क्या यह पलायन नहीं कहलाएगा? मास्टर ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और फिर नदी की ओर इशारा किया जो शांत गति से बह रही थी। देखो इस नदी को, वे बोले। यह कभी तेज बहती है, कभी धीमी। कभी इसकी धार चट्टानों से टकराकर फुफकारती है, तो कभी ये एकदम शांत बहती है, जैसे समय ही थम गया हो। लेकिन क्या ये कभी रुकती है? नहीं, नदी कभी बहना बंद नहीं करती, लेकिन वह परिस्थितियों के अनुसार अपना प्रवाह बदल लेती है। वे उसकी आंखों में देखते हुए बोले, जीवन भी ऐसा ही है। रुकना, अपनी रफ्तार धीमी करना, कोई पलायन नहीं है। यह अपने भीतर की शक्ति को दोबारा संचित करने का अवसर है। जैसे नदी, अगर जरूरत पड़े
तो किनारा बदल लेती है, वैसे ही इंसान भी थोड़ी देर विश्राम करके और स्पष्ट दृष्टि के साथ फिर से आगे बढ़ सकता है। याद रखो, कभी कभी ठहराव भी गति का हिस्सा होता है। बस फर्क इतना है कि हम उसे समझ नहीं पाते। खुद को यह अनुमति देना कि मैं थक गया हूं और मुझे रुकना है, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक साहसिक निर्णय है। आरव के मन में हलचल थी। और गुरुदेव, अगर मुझे समझना आए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तब? मास्टर मुस्कुराए। तब छोटे छोटे काम करो जो खुशी दें। वो पल दर पल तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा रास्ता क्या है। जब हम दिल की सुनते हैं तो रास्ता खुद सामने आता है। और याद रखो, जुनून सिर्फ लक्ष्य में नहीं, यात्रा में होता है। आरव की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें एक नई चमक थी। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। धन्यवाद गुरुदेव। मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरी आग बुझी नहीं है, बस धुंध में छुप गई थी। मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ आरव, अपने अंदर की हवा बनो और फिर से जलाओ अपनी अग्नि। उस दिन के बाद आरव ने वही साधना की, वही जीवन जिया, पर अब उसका हर कार्य प्रेम से भरा था। उसने अपनी सीमाएं समझी, आराम करना सीखा और हर दिन कुछ नया महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे वह फिर वही बन गया, एक प्रेरित साधक जिसके अंदर से प्रकाश निकलता था। इस कहानी का अंत वहीं हुआ जहां से शुरुआत हुई थी, पर आरव अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसके भीतर की राख फिर से अग्नि में बदल चुकी थी, और जब शिष्य की आग जलती है तो उसका प्रकाश औरों को भी दिशा देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।